नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच पहले दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सपा के लिहाज से तीसरा फेज सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बेल्ट में अखिलेश यादव की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सपा का गढ़ कहा जाने वाले इस इलाके में बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में अखिलेश यादव की असली अग्नि परीक्षा अब तीसरे चरण में होने वाली है। तीसरे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 90% सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। पिछले 3 दशक में किसी भी पार्टी के लिए इस चरण में यह सबसे बड़ी जीत थी। 2017 में 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा खाता नहीं खोल सकी थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी सपा ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था 2017 में और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 59 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। तीसरा चरण सपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे अखिलेश यादव भी समझते हैं। यही वजह है कि अब अपनी पूरी ताकत अखिलेश यादव ने इधर झोंक दी है। बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है तो वहीं पर सपा और बसपा की साख दांव पर है। पिछली बार के चुनावी नतीजों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही तीसरे चरण में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से उतरे हैं और उनके चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ में खिसके सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने की चुनौती है। तीसरे चरण के चुनाव में कन्नौज सुरक्षित सीट पर आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे असीम अरुण का भी इम्तिहान है और इनकी भी यहाँ पर अग्नि परीक्षा होने वाली है कि यहाँ से जीत दर्ज कर पाते हैं या फिर नहीं। इसी तरह से सिरसागंज विधानसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनकी भी अग्नि परीक्षा है। किराना के पलायन को लेकर भले ही सियासी चर्चाएं और भाषणबाजी खूब हुई हो, लेकिन बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है। पानी और बेरोजगारी के सवाल है। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और गन्ना माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक आपदा यहाँ का मुद्दा है। एक समय बुंदेलखंड बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने 2017 में अपना सियासी आधार मजबूत किया है। यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड इलाके की सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई है। वहीं अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर महामुकाबला होने वाला है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।